पाप का घड़ा बढ़ रहा है चुनाव आयोग का, भांडा फूट रहा है चुनाव आयोग का, बिलबिला रही है बीजेपी। राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले सज्जन पहली जो 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद वो कुछ तथ्य लेकर आए थे कि 6 जगह वोट एडिशन हुए थे, मतलब वो हमारी बात से यकीन रख रहे थे, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। आज वो चुनाव आयोग के पक्ष में बोल रहे थे, तो डिसाइड कर ले बीजेपी। नस दब रही है चुनाव आयोग की, दर्द आपको क्यों हो रहा है, आप क्यों बिलबिला रहे हैं, पहली तो ये बात है। और दूसरी बात, और ये बड़ी पते की बात है, हम सिर्फ हारने वाली नहीं, हम जीतने वाली सीटों पर भी अगर वोट चोरी होती है तो उसके बारे में बोलते हैं। और चित्रा जी, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल जी ने बहुत विवरण दिया और विस्तृत रूप से बताया कि फरवरी में जो बीआर पाटिल हमारे कैंडिडेट थे, उनको पता चल गया था वोट चोरी का, 6018 वोट काटे गए थे, उन्होंने इसको रुकवाया फरवरी से पता करके, और ये बात रुक गई थी। लेकिन कोशिश हुई और कैसे हुई ये पता करना जरूरी है। मैं 2 बातें यहां पर रखना चाहती हूं और मैं आशा करती हूं कि मुझे ये बात कहने दी जाएगी। सबसे पहले तो फॉर्म 7 भरकर कोई भी व्यक्ति जो उस बूथ का है वो वोट कटा सकता है, और वो ये काम ऑनलाइन कर सकता है। ये कहना चुनाव आयोग का है, ये 2019 का चुनाव आयोग का पोस्ट है, जिसमें वो साफ तौर से कहते हैं कि आप ऑनलाइन भी फॉर्म 7 भरकर वोट कटवा सकते हैं, आवेदक बन सकते हैं। दूसरा, बीएलए जो पार्टी के होते हैं वो वोट कटवा सकते हैं। 3 ऐसे एग्जाम्पल्स दिए राहुल गांधी जी ने। गोदाबाई का एग्जाम्पल दिया, उनकी बाइट भी चलाई, उनको पता ही नहीं है, उनके नाम से 12 वोट काट दिए गए। फिर एग्जाम्पल दिया सूर्यकांत जी का, 12 मिनट में 14 वोट काटे गए, वो मंच पर भी आए, और वो महिला भी मंच पर आई जिसका वोट उन्होंने काटा। उन 14 लोगों में से उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, कैसे मेरा नाम इस्तेमाल हुआ मुझे नहीं पता। ठीक है। तीसरे व्यक्ति नागराज, सुबह 4 बजे उठकर वो 36 सेकंड में 2 वोट काट देते हैं। तो मेरा अपना मोहल्ला है, और यहां पे मैं एक बहुत विशुद्ध बात करना चाहती हूं, ये बात कहकर मैं अपनी बात का अंत करूंगी। बहुत गंभीर आरोपों के साथ सवाल के घेरे में चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग के ऊपर जिम्मेदारी है इस देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की। अगर इस जिम्मेदारी से वो बिफरता हुआ दिखेगा तो चुनाव आयोग इसका जवाब दे। और अंत में मुझे लगता है आप मेरे पास फिर आइएगा, कर्नाटका का सीआईडी डिपार्टमेंट, कर्नाटका का चीफ इलेक्शन सीईओ जो है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, वो लिखकर आपसे डिटेल मांग रहा है। 18 महीने में 18 खत लिख दिए, आप वो डिटेल क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की पड़ी रहती है। ठीक है। चुनाव आयोग से सवाल है, बीजेपी क्यों बिलबिला रही है, इसीलिए मिली भगत हम